बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि 66 लाख के पार हो चुके हैं देश में कोरोना पॉजिटिव के कुल केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीय वासियों को कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो पहुंचा दी जाएगी। आपको बता दें कि 1,03,150 से ज्यादा जानें अब तक जा चुकी है। 9,23,600 से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना से एक्टिव चल रहे हैं। वहीं 66,57,000 से ज्यादा केसेज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच बड़ा अपडेट ये है दोस्तों की सर्दी आने वाली है बहुत ही जल्द और ऐसे में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा बन सकता है। 2 देशों ने इसको लेकर के चेतावनी जारी की है। खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी लोगों को हमेशा के लिए मास्क पहनने की अपील की है और कहा है कि कोरोना के मामलों में उछाल आ सकता है अगर अपन ने लापरवाही बरती तो। आपको बता दें कि दुनिया भर की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो हर 10 में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का खुलासा किया और इससे सबसे बड़ी चिंता जो है वो दुनिया भर में छा गई है। कोरोना वायरस को लेकर के सोमवार को हुई बैठक में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों और विशेषज्ञ भी इसको लेकर के चिंता जता चुके हैं और कहा कि दुनिया की बड़ी आबादी जो वो अभी भी खतरे में है। आपको बता दें कि टीवी सीरियल की नागिन के अंदर किरदार निभाने वाली सुरभि चंदना का कोरोना टेस्ट जो वो नेगेटिव आया है। फैंस इससे बड़ी खुशी जता रहे हैं। इसी बीच बड़ा अपडेट ये है दोस्तों की कोरोना वायरस से ठीक हुए वयस्कों के अंदर मिला खतरनाक इन्फ्लेमेशन। और ये क्या होता है तो आपको बता दें कि खतरनाक इन्फ्लेमेशन के लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं ये दोस्तों मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के जैसे हैं जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय होकर के रोगों से लड़ने के बजाय हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इस स्थिति को इन्फ्लेमेशन कहते हैं और इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन अडल्ट्स का नाम दिया गया है जो कि कोरोना से ठीक हुए वयस्कों के अंदर देखने को मिला है। हालांकि इसका कनेक्शन कोरोना वायरस से नहीं है लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ये चीज देखने को मिली है। अमेरिका के अंदर 27 मरीजों में इस सिंड्रोम का असर देखने को मिला है जिससे कि उनके फेफड़े को छोड़कर उनके हृदय, यकृत और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंग जो है ठीक ढंग से काम अभी भी नहीं कर रहे हैं जबकि वो कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं। और बात करें अगर भारत की तो वो अपडेट ये है दोस्तों की भारत की नई पेपर टेस्टिंग तकनीक जो वो ला सकती है बड़े बदलाव क्योंकि इनमें जो है प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह ही तुरंत परिणाम मिल जाता है। तो देखते हैं कि ये कब तक जो है अपना रंग जमा पाती है। अगर आपको कोरोना से बचना है तो कुछ खास बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं और संक्रमित होने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और समय समय पर हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। इसके अलावा आप हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि अगर आपके हाथों पर वायरस हो तो वो मर जाएं। और अपने खुद के हाथों से अपने खुद के आंख, कान, नाक और मुंह को बेवजह छूने से बचें क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे किसी सतह को छूते हैं और ऐसे में हो सकता है कि वायरस हमारे हाथों पर चिपक गया हो और उसके बाद अगर हम अपनी आंखों या नाक, मुंह, कान को छुए तो वायरस हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना ही है और घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर निकलना है और जितना जरूरी अगर नहीं हो तो घर से बाहर निकले ही नहीं। और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा जा सके और आप संक्रमित ना हो। बाकी आपको याद हो तो बाहुबली के अंदर एक्ट्रेस का किरदार निभाने वाली तमन्ना भाटिया, इनको तो आप जानते होंगे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। तमन्ना फिलहाल एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। अभी वो एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी, इस दौरान वायरस की चपेट में आ चुकी है। तो ये कह करके नहीं आता, आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने घर में रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक के जो भी कोरोना वायरस को लेकर के अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।